हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में क्या था कि अगर P इंप्लाई कर रहा है क्यों के एंड Q इंप्लाई कर रहा है R के, तो अल्टीमेटली P जो है इंप्लाई कर देगा R के, ये था। सो हम इसी को यहाँ पर कंक्लूड करके लिख लेंगे। सो अवर कंक्लूजन इज दैट P इज इंप्लाइंग टू R। ठीक है, ये कंक्लूजन मिला ना। अब हम सेकंड चीज़ उठाते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे लिखिए R इज इंप्लाइंग टू S। R जो है S से इंप्लाई कर रहा है, सो S से R इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिखा है। नाउ अब हम यहाँ पे कौन सा सिलोजिज्म यूज़ कर सकते हैं? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, क्योंकि अगर जो P है वो R से बिलोंग कर रहा है, मतलब R से रिलेट कर रहा है, R से इंप्लाई कर रहा है, R जो है S से रिप्लाई कर रहा है, तो इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा कि जो P है वो S से रिलेट कर रहा है। ठीक है, देन अगेन हमें यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन मिला? दैट इज P इज इंप्लाइंग टू S। हम अभी यहाँ तक पहुँचे। हमने यहाँ पर 2 बार हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज़ किया है, तो जब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, ये कंक्लूजन मिला। देन हम अगेन यहाँ पर लिखेंगे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, हमें ये कंक्लूजन मिला। नाउ हम सेकंड चीज़ को उठाएंगे। सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखिए नेगेशन ऑफ S। जब हम नेगेशन ऑफ S कर देते हैं, सी हमारे पास कंक्लूजन अभी ये है, दिस इज द कंक्लूजन हियर। ठीक है, सो कंक्लूजन हमारा ये है P इज इंप्लाइंग टू S। अब हमने S का नेगेशन कर दिया, S का नेगेशन कर दिया। सी जब हम एक वेरिएबल का नेगेशन कर देते हैं तब हम वहाँ पर यूज़ करने लग जाते हैं मॉडस टॉलेंस। मॉडस टॉलेंस का यहाँ पर यूज़ होगा। अगर हमने एक वेरिएबल का नेगेशन कर दिया तो इसका कंक्लूजन क्या आता है कि जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसका भी नेगेशन हो चुका। सो हम यहाँ से कंक्लूजन मेट करते हैं, दैट इज कंक्लूजन नेगेशन ऑफ P। तो हमने ये किया। सी अब हम यहाँ पर भी लिखेंगे फ्रॉम मॉडस टॉलेंस। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे मेट हुए हैं, हमारा कंक्लूजन फाइनल जो आया है वो नेगेशन ऑफ P है। ठीक है, सो याद रखेंगे कि हमारा नेगेशन ऑफ P फाइनल कंक्लूजन आया है। नाउ हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है दिस वन, P इज और विद T। P का और कर रहे हैं T से, एंड गिवन क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है, दैट इज नेगेशन ऑफ P। तो हमारा ये कंक्लूजन मेट हुआ कि नेगेशन ऑफ P। नाउ गिवन नेगेशन ऑफ P है, अब हम इस टर्म को उठाएंगे, लास्ट वाली टर्म को। तो लास्ट टर्म ये, अब हम अगर P और T को उठाते हैं नेगेशन ऑफ P के साथ, यानी कि P और करते हैं T के साथ, एंड कंक्लूजन है नेगेशन ऑफ P करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम हाइपोथेटिकल डिसजंक्शन। हाइपोथेटिकल डिसजंक्शन का क्या था कि अगर हम P और T कर रहे हैं एंड फिर हम नेगेशन ऑफ P ले रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा था? रहते तो कंक्लूजन क्या मिला था? सेकंड वेरिएबल यानी कि T मिलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया? T। तो हमने T को प्रूव कर दिया कि T इज अ वैलिड कंक्लूजन फॉर दिस गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट।